हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, टेंसेस में 12 टेंस होते हैं। तो 4 हमारे प्रेजेंट के पूरे हो गए। ये पास्ट सिंपल टेंस पास्ट की सीरीज़ का फर्स्ट टेंस है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता हो, मतलब पास्ट में पाया जाता हो, ऐसे वाक्यों के अंत में आ या ई, ये, तो, ता, था, ते, थे, ती, थी आते हैं, उसको हम कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल, आई वॉच्ड ए मूवी यस्टरडे, मतलब कल मैंने एक मूवी देखी। तो इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ईडी लगाया, मतलब सब्जेक्ट प्लस वी वर्ब प्लस ईडी। टेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सभी में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आई वॉच्ड, ही वॉच्ड, शी वॉच्ड, यू वॉच्ड, दे वॉच्ड, वी वॉच्ड, इट वॉच्ड। तो देखा आपने, ये सभी में इसमें हमें अफर्मेटिव जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा? आई डिड नॉट वॉच ए मूवी यस्टरडे। तो हमने क्या लिया है इसमें, सब्जेक्ट के साथ में डिड नॉट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, उसी मतलब जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म है, जो वर्ब होती है उसकी जो बेस फॉर्म होती है इन्फिनेटिव, उसमें ये टेंस आ गया आगे का। उसमें ये वर्ब हमने सेम ले ली, आई डिड नॉट वॉच ए मूवी यस्टरडे। तो डिड नॉट के साथ में हमें बेस फॉर्म लगानी है नेगेटिव बनाने के लिए। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए भी हमें डिड लगाना पड़ेगा। डिड आई वॉच ए मूवी, क्या मैंने फिल्म देखी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। सेंटेंस है, आई हैड ए कैट लास्ट ईयर। इसका मतलब है मेरे पास एक बिल्ली थी पिछले साल, लास्ट ईयर। तो ये टेंस जो बात करता है मतलब पास्ट की बात कर रहा है कि पिछले साल मेरे पास में कैट थी बट अब नहीं है। ये जो हैड जो वर्ब है ये हैव की पास्ट फॉर्म है, मतलब ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की हैड। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, इसकी फर्स्ट फॉर्म है हैव। जो हम नेक्स्ट अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो उसमें हमें हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि वो वर्ब की बेस फॉर्म है। आई डिड नॉट हैव ए कैट लास्ट ईयर, मतलब मेरे पास लास्ट ईयर बिल्ली नहीं थी, पिछले साल बिल्ली नहीं थी मेरे पास में। तो ये बेस फॉर्म हमने यहाँ पर हैड की हैव लगाई। नेक्स्ट है हमारा, डिड आई हैव ए कैट लास्ट ईयर, क्या मेरे पास में बिल्ली थी लास्ट ईयर। यहाँ पर भी हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमने बेस फॉर्म का इस्तेमाल करा। डिड जहाँ पर भी आएगा पास्ट फॉर्म में तो हम वर्ब की बेस फॉर्म लेंगे उसके आगे। नेक्स्ट आगे आप समझेंगे इस वीडियो में। गाइज, इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, लास्ट हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी देखा था और इसमें भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगी उससे पहले हमें मतलब सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इनको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। V1, V2, V3। बी जो है फर्स्ट फॉर्म है और बी की जो सेकंड फॉर्म है वो है वाज एंड वर। थर्ड फॉर्म इसकी बीन है जो प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है, हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल बीन। ईट बेस फॉर्म, इसकी जो पास्ट फॉर्म है वो एट है और थर्ड फॉर्म ईटन। हिट की फर्स्ट फॉर्म हिट है और सेकंड फॉर्म भी हिट है और थर्ड फॉर्म भी हिट है। तो इसमें काफ़ी रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हें याद करना इसलिए ज़रूरी है, उनके जो फॉर्म्स हैं ना वो थोड़ी अलग अलग हैं। अब जैसे हिट की तीनों सेम है, ईट की एट, ईटन, तो इस वजह से रेगुलर वर्ब्स में मोस्टली सेम होती हैं, ज़्यादातर कुछ अलग होती हैं, जैसे V1, V2, V3। अब सेलेक्ट की जो सेकंड फॉर्म है जो हमें इस पास्ट टेंस में यूज़ करनी है वो है सेलेक्टेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेलेक्टेड है। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। वॉच की सेकंड फॉर्म वॉच्ड और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड होती है।
तो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ कहाँ और कब कैसे करना है वो देखते हैं। फर्स्ट यूसेज है हमारा कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। द फ़ोन रैंग ए फ्यू मिनट्स एगो, मतलब कुछ मिनट पहले फ़ोन बजा या बजा था। देखो गाइस, इसमें क्या होता है ना, जो पास्ट में कोई एक्शन हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो अब हम हिंदी में उसे कुछ भी सोच लें उसके बारे में, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर हम बोलेंगे कि फ़ोन बजा था, फ़ोन बजा है या फ़ोन बजा, तो किसी भी तरीके से हम सोच सकते हैं उसको। तो इसमें ये नहीं जाना कि इसमें था आएगा या आएगा या ई आएगी तो ही वो पास्ट टेंस होगा। हमें उसके स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस है और ये एक्शन हुआ था और ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई वेंट टू गोवा लास्ट ईयर। मैं लास्ट ईयर गोवा गया था। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब इन 1879। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था 1879 में। माई फ्रेंड्स वेंट टू शिमला ए वीक एगो। मेरे फ्रेंड्स शिमला गए थे एक हफ़्ता पहले। शी डिडंट गो टू स्कूल यस्टरडे। वो कल स्कूल नहीं गई थी। डिड यू हैव डिनर लास्ट नाइट। क्या तुमने लास्ट नाइट डिनर किया था या खाया था। आई सोल्ड माई कार। मैंने अपनी कार बेच दी। तो आई सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी। व्हेन डिड यू सेल, तुमने कब बेची। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डिड का यूज़ करना पड़ेगा, और डिड के साथ में हमेशा बेस फॉर्म लेनी है, जैसे सोल्ड की सेल हो गई। आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। मैं मुंबई में रहा हूँ 2 सालों तक, मतलब 2 साल मैं मुंबई में रहा था। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years, यानी मैं अभी भी वहाँ रहता हूँ। अगर हमने सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है तो पास्ट है, मतलब वो बंदा वहाँ रह रहा था, अब नहीं रहता। तो आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 years। गॉट होम लेट लास्ट नाइट, मतलब वो रात देर से आया था घर। हिज फादर डाइड लास्ट ईयर। उसके फादर मर गए लास्ट ईयर। तो गाइज ये जितने भी सेंटेंस हैं ये एक्शन पास्ट में इनका एक्शन हुआ है और पास्ट में ख़त्म हो गए। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं, ए सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन और स्टोरीज़। जब हम कोई स्टोरी बताते हैं या कोई सीरीज़ बताते हैं, मतलब किसी चीज़ की, तो हम पास्ट टेंस में बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, शी चॉप्ड द ऑनियंस, बॉइल्ड द वाटर एंड कुक्ड द फूड। मतलब उसने प्याज काटी और पानी गर्म किया और खाना बनाया। अब इसमें 3 एक्शन हुए और तीनों ही पास्ट टेंस में है, जो हमने सब्जेक्ट के साथ में सेकंड फॉर्म यूज़ की है। चॉप का चॉप्ड, बॉयल का बॉइल्ड और कुक का कुक्ड। तो ऐसे हम जो है जब कभी भी स्टोरी बताते हैं या फिर कोई सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शन बताते हैं तो हम उसमें पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वी बुकड आवर टिकट्स, पैक्ड आवर बैग्स एंड टुक ए टैक्सी टू द रेलवे स्टेशन। मतलब हमने अपने बुक किए टिकट और बैग पैक किए, फिर टैक्सी ली रेलवे स्टेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे कोई पूछता है कि कल तुमने क्या किया, तो उसके लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि वो एक पास्ट है, कल तो पास्ट हो गया ना। तो फर्स्ट आई गॉट अप, सबसे पहले मैं उठा। ब्रश्ड माई टीथ, मैंने ब्रश किया। टुक ए शावर, नहाया। देन हैड ब्रेकफास्ट, और नाश्ता किया। एंड वेंट टू द ऑफिस। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आई गॉट अप, तो गेट का गॉट हो गया, ब्रश का ब्रश्ड हो गया, टेक का टुक हो गया। अब हैव ब्रेकफास्ट का आ गया है यहाँ पे हैड ब्रेकफास्ट, और गो का वेंट, क्योंकि गो की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वेंट होती है। एंड वेंट टू द ऑफिस। नेक्स्ट है हमारा, आई रिसीव्ड द गुड न्यूज़ एंड इमीडिएटली कॉल्ड माई फैमिली। मतलब मुझे एक गुड न्यूज़ मिली और मैंने अपनी फैमिली को कॉल किया एकदम। तो जो भी कंप्लीट सीरीज़ होती है या फिर कोई स्टोरी बतानी होती है तब हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं उसमें। नेक्स्ट यूसेज देखते हैं, पास्ट एक्शन फॉर ए ड्यूरेशन, जो एक ड्यूरेशन तक चला हो। शी लिव्ड इन बेंगलोर फॉर 3 years, मतलब 3 साल का एक ड्यूरेशन थी वहाँ पर, जो वो रहती थी वहाँ पर।
3 साल की ड्यूरेशन के लिए कोई एक्शन हुआ, उसके लिए हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं. शी लिव्ड इन बेंगलोर फॉर 3 years, मतलब वो 3 साल तक बेंगलोर में थी या रही है. आई सैट एट द बीच ऑल डे, मतलब मैं पूरा दिन बीच पर बैठा रहा. सिट का सैट है सेकंड फॉर्म. ही वेटेड फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे तक इंतज़ार किया. दे टॉक्ड ऑन द फ़ोन फॉर 30 minutes, उन्होंने 30 मिनट तक फ़ोन पर बात की. आई लिव्ड इन दिस हाउस व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो इस घर में रहता था या रह चुका हूँ. व्हेन आई वॉज अ बॉय आई वॉकड ए माइल टू स्कूल एवरी डे, मतलब जब मैं बच्चा था तो तब 1 मील तक जो है मतलब काफ़ी दूर तक पैदल जाया करता था स्कूल. व्हेन आई वॉज अ बॉय आई वॉकड ए माइल टू स्कूल एवरी डे, मतलब मैं रोज़ाना पैदल जाया करता था. वी स्वैम ए लॉट वाइल वी वर ऑन हॉलीडे, हमने काफ़ी स्विमिंग की जब हम छुट्टियों पर थे. ही प्लेड ए लॉट ऑफ क्रिकेट व्हेन ही वॉज यंग, उसने काफ़ी क्रिकेट खेला जब वो यंग था, मतलब अब नहीं खेलता. ये पास्ट की एक हैबिट बताई जा रही है. दे केम टू दिल्ली 2 years ago, वो दिल्ली 2 साल पहले आए थे. शी स्टडीड जैपनीज़ फॉर 5 years, उसने जैपनीज़ 5 सालों तक पढ़ी है या पढ़ी थी. नेक्स्ट यूसेज है हमारा WH वर्ड्स. WH वर्ड्स कौन से होते हैं? वॉट, वाई, वेयर, ये सारे WH फैमिली भी कहा जाता है इनको. एक सेंटेंस है यहाँ, डिड यू ईट लास्ट नाइट, क्या तुमने कल रात खाया, मतलब डिड यू ईट समथिंग लास्ट नाइट कुछ भी कह सकते हैं. तो पहला हमारा सेंटेंस सिंपल है यहाँ, डिड यू ईट लास्ट नाइट, तो इसका हम रिप्लाई करेंगे यस आई डिड या फिर यस आई एट. अब सेम यही सेंटेंस लेते हैं और इसके शुरू में हमने लगाया वॉट डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने लास्ट नाइट क्या खाया. आई एट बिरयानी, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड यू ईट लास्ट नाइट. आई एट इन द ऑफिस. वाई डिड यू ईट लास्ट नाइट. बिकॉज आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था. वाई डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने क्यों खाया रात में. हाउ मच डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने कितना खाया रात. आई एट एनफ. हाउ मच डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने कितना खाया रात. आई एट एनफ, मतलब मैंने काफ़ी खाया. व्हेन डिड यू ईट लास्ट नाइट, तुमने कब खाया रात में. आई एट अराउंड 8 o'clock, मैंने 8 बजे के आसपास खाया. तो यहाँ देखा आपने, डिड यू ईट लास्ट नाइट से पहले अगर हम ये वर्ड्स लगा देते हैं तो ये कैसे चेंज होते हैं अपने आप में. देखो, व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया. वेयर डिड यू ईट, तुमने कहाँ खाया. वाई डिड यू ईट, तुमने क्यों खाया. हाउ मच डिड यू ईट, तुमने कितना खाया. व्हेन डिड यू ईट, तुमने कब खाया. तो एक सिंपल जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होता है उसमें अगर हम ये वर्ड्स लगा देंगे WH वर्ड, तो उससे हम काफ़ी तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट देखते हैं मिक्स सेंटेंसेस. ही ऑलवेज ट्रैवल टू हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स हाउस व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड, जब वो बच्चा था तो अपनी नानी के यहाँ पर जाया करता था, ट्रैवल किया करता था. आई रेड एन आर्टिकल अबाउट ए मैन हु सेट द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर वुड कटिंग. आई रेड एन आर्टिकल, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक आदमी के बारे में जिसने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, किसमें, वुड कटिंग में, मतलब लकड़ी काटने में. योर टीचर टॉट यू वेल बट शी डिडंट टीच यू एवरीथिंग, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें अच्छा सिखाया. बट शी डिडंट टीच यू एवरीथिंग, बट उसने सभी कुछ नहीं सिखाया. ही डिडंट टीच यू एवरीथिंग. तो डिडंट के साथ में फिर यहाँ पे मतलब बेस फॉर्म आ गई टीच, और अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं योर टीचर टॉट यू वेल, तुम्हारी टीचर ने तुम्हें अच्छा सिखाया. नेक्स्ट है हमारा आई कांट बिलीव यू क्रैश्ड योर कार अगेन, मतलब मुझे यकीन नहीं होता तुमने अपनी कार दोबारा मतलब ठोक दी या फिर मतलब एक्सीडेंट हो गया. इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी. आई फॉरगॉट माई वॉलेट, मैं अपना
पर्स भूल गया। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह में जल्दी उठी थी। ही डिडंट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं था या टाइम नहीं है। तो गाइस इसमें याद रखने की 3 चीज़ हैं। फर्स्ट, हमारा अगर हम अफर्मेटिव बना रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, लाइक शी वोक अप अर्ली। और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए डिड नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड के साथ में हम बेस फॉर्म लेंगे वर्ब की। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टेंस। आई होप पास्ट सिंपल टेंस को अब आप इजीली यूज़ कर पाओगे। ओके, I'll see you soon with another video. If you enjoyed this one, please like, share and subscribe.